हेलो बच्चों, ये गणित प्रकाशन कक्षा 7 का अभ्यास 2B का दूसरे का पहला सवाल है। इसमें 15 है, 15 की पावर 8 गुणे 15 की घात 12 भागे 15 की घात 20 है। तो क्या करते हैं, गुणा है कि 15 है, 15 की घात, ये घात गुणा में है, इसको जोड़ देंगे। इसको जब जोड़ देंगे तो 8 और 12 कितना हो जाए 20 भागे 15 की पावर कितना है 20। अब भाग में घाते घट जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, तो भाग में घाते घट जाएंगे। 20 में से 20 कितना है 0। इसका मान किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है। ठीक, इसी प्रकार दूसरे सवाल है, और 25 के पावर गुणा में है, तो गुणा पहले गुणा वाले हल करें। गुणे में घाते जुड़ जाती हैं और भाग में घाते घट जाती हैं। तो जो गुणा है, तो गुणा 25 की घात 3 है, 25 की घात 7 है, तो इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10 भागे 25 की घाते कितना है 10। अब क्या करते हैं, 25 है, 25 की घाते, अब भाग है, भाग में घटा दीजिए, घाते घट जाएंगे। 25 में 10 में से 10 जाएंगे 0, इसका मान कितना होगा 1। किसी भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार दूसरे का तीसरा सवाल है, तो 1/2 है, 1/2 सेम जो आधार है, ये बेस, इसको बेस, आधार या बेस, ये तीनों के बराबर है। गुणा है तो गुणा में क्या करते हैं, जोड़, गुणे में है तो जो घात होती है इनको जोड़ देते हैं। 6 3 9 भाग है 1/2 का कितना है, पावर कितनी है 8। भाग है, आधार बराबर है, जब आधार बराबर होते हैं इनको आधार 1/2 बराबर है, तो 1/2 भाग है तो घटा दीजिए। 9 में से भाग घाते घट जाती हैं, घट जाएंगे तो कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 1/2। इसी प्रकार ये है 3/4 की पावर 2 है, 3 4/6 है, 3 4 की पावर 5 है, तो सेम है, गुणा है, आधार बराबर है ना, 3/4 3/4 3 जब बराबर है तो गुणा है, पहले गुणा को हल कर लेते हैं। 3/4 लिखेंगे, अब गुणा है, गुणा में कितने हैं घाते जुड़ जाती हैं, 6 2 8 भागे 3/4 की कितना है 5, जब 5 6 2 8, अभी गुणा है, इनको जोड़ देंगे, घाते जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे। भाग है ना, इनको जोड़कर, इसको भाग है तो भाग वाले को घटा देंगे। तो जब ये भी सेम है, 3/4 ये भी सेम है, तो क्या लिखेंगे 3/4 कि अब घटा दीजिए, भाग है ना तो घटा दीजिए, कितना हो गया 3। अब इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हो 3/4, इसका मतलब होता 3 बार गुणा, तो क्या लिखते हैं 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 16 चौको 4 गुणे 4 16, 16 चौको 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये इसी प्रकार तीसरा सवाल है, देखिए -1 -1 -1, अब तीनों गुणे में है तो क्या लिखते हैं -1 लिख लेते हैं। अब हमने कहा था जब सेम होता, जब आधार सेम होता है, जिसको बेस बोलते हैं, बेस सेम होता है, बराबर होते हैं, तो क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं। 3 2 5 15 कितना होगा 20, इसका मान कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि -1 का जब आप 20 बार गुणा कर देंगे, लगा -1 गुणे -1 गुणे -1 प्लस -1 गुणे -1 करेंगे तो 20 बार करेंगे, अर्थात प्लस ही आएगा, मान प्लस 20। यहाँ जो पावर सम होगी, यहाँ जो सम होगी, तो -1 का जब सम बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार ये भी सवाल, जब आधार बराबर है क्या कहते हैं, -1 भाग है ना, तो जब आधार बराबर होते इसको घटा देते। 49 में से 25 घटाइए, 49 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर, इसको घटाएंगे कितना आएगा 24। जब इसका मान 24 आएगा तो क्या आएगा, इसका घटाएंगे तो -1 की पावर 24 है, तो इसका मान क्या आएगा 1, क्योंकि हमने कहा था -1 है, इसकी पावर अगर सम है तो 1 ही आएगा, अगर विषम होगा तो यहाँ -1 आ जाता है, लेकिन यहाँ सम है तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार पांचवा सवाल है, जब आधार बराबर है ना तो 3 लिखेंगे, तो गुणे में घाते जुड़ जाती, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 19
12 7 19 भाग करेंगे 3 की पावर कितना दिया 25। अब आधार बराबर है तो लिखें 3। अब इसमें से घटाएंगे, भाग में हमने कहा था भाग में घाते घट जाती, इसको घटा दीजिए 19 में से 25 घटाएंगे तो कितना 3, इसको घटाएंगे तो कितना माइनस का 6। ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। इसी प्रकार है, इसी प्रकार आगे भी सवाल बताते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आगे हम सवाल आपको बताते रहेंगे।